Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. So एक बहुत कॉमन क्वेरी थी स्पेशली अभी जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का टॉपिक मीडिया में, टीवी चैनल्स और दिल्ली के लोगों में, दिल्ली एनसीआर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो इसमें मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आते थे स्पेशली मेरे पेशेंट्स के कि सर एक पोल्यूशन पे पब्लिक अवेयरनेस वीडियो बनाइए। सो बेसिकली मैंने डिसाइड किया है हम 3 वीडियो बनाएंगे, पूरी 3 वीडियोज़ होगी उस सीरीज में, और वो पोल्यूशन के बारे में बेसिक्स ये लेमन के लिए होगा। तो मैं एकदम सिंपल करके बताऊंगा ताकि सभी को समझ में आए कि पोल्यूशन बेसिकली क्या है। बाकी जो ऑल इश्यूज होते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड, पोल्यूशन क्या है, बेसिकली हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि अभी हॉट टॉपिक एयर पोल्यूशन ही है। बेसिकली एयर पोल्यूशन का ही टेंशन लोगों को अभी है। पोल्यूशन तो हर फॉर्म में है, किसी भी मेट्रो सिटीज़ में वाटर पोल्यूशन भी है, नॉइज़ पोल्यूशन भी है। बीइंग ईएनटी नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है कि उसके कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट हमारे पास रेगुलर ओपीडीज में आता है। और दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो नॉइज़ पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बात करूंगा कि एयर पोल्यूशन क्या है। बेसिकली एयर पोल्यूशन को मेज़र कैसे करते हैं, काफ़ियों का डाउट होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, हमें समझ नहीं आता। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली में ही एयर पोल्यूशन ज़्यादा क्यों है बाकी मेट्रो सिटीज़ में, और बाकी मेट्रो सिटीज़ में भी पोल्यूशन है क्या, तो है तो कितना है। सो इसके बाद हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन के हेल्थ इफेक्ट्स क्या है, मतलब बेसिकली हेल्थ पे क्या, हमारे हेल्थ पे क्या असर होता है, और सभी पे बराबर असर है क्या। एक नौजवान है, एक एडल्ट इंसान है, उस पर बराबर इफेक्ट है क्या, उस पर भी उतना इफेक्ट है जितना, तो कौन बाकी जितने बूढ़े हैं या बच्चे हैं तो किस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। सो ये हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे मिटिगेट करें, कैसे लेसन करें, और जब एयर पोल्यूशन है तो हम क्या प्रिकॉशंस ले पाए, बेसिकली सिंपल सिंपल प्रिकॉशन जो कोई भी इंसान ले सकता है। सो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो शुरू करते हैं। आज की पोल्यूशन क्या है और पोल्यूशन को मेज़र करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से, वो क्या है बेसिकली। और एक थर्ड टॉपिक हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दिल्ली में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले पोल्यूशन क्या है। अगर पोल्यूशन की हम बात करेंगे तो आई थिंक जितने हमारे वीडियोस देख रहे होंगे वो एटलीस्ट क्लास 5th पास किए होंगे, एटलीस्ट इतने तो पढ़ाई किए होंगे। तो क्लास 5th से ही हम शुरू हो जाता है हमारा पोल्यूशन। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता था स्कूल टाइम में 5th क्लास में कि व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन बेसिकली कुछ नहीं है। एयर पोल्यूशन के सेंस में हम बोलेंगे कि एयर में वो कंटेंट मिल जाना जो एयर में नॉर्मली नहीं होता, या फिर इस कंसंट्रेशन में आना एयर में कि जो नॉर्मली उस कंसंट्रेशन में नहीं होता। तो ये है, ये चीज़ है बेसिकली। सो अब क्या क्या पोल्यूटेंट होते हैं बेसिकली, तो बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। जनरली 2 पर्टिकुलेट मैटर पैरामीटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, 2.5 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऐसे ढेर सारे होते हैं। सो ये इनका कंसंट्रेशन नॉर्मली ये एयर में होते हैं लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होते हैं। अगर हम नॉर्मल एयर माने, प्योर एयर माने, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से अंडर 50 वाला एयर माने, लेकिन जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ते रहता है तो हमारा एयर की क्वालिटी इफेक्ट होती है। और या तो कई बार क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर एयर में होता नहीं है, जब मिक्स हो गया तो फिर हम उसको पोल्यूटेड एयर या एयर पोल्यूशन मानेंगे। तो अब इसको मेज़र करने के लिए, और इसको मेज़र करने से बेटर है जो कितना हमारा एयर कितना पोल्यूटेड है, किसी भी शहर का एयर कितना पोल्यूटेड है, तो हमारी सीपीसीबी एक बॉडी होती है जो पोल्यूशन रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रेगुलेशन करती है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब उसने एक इंडेक्स बना दिया, और इंडेक्स ये आया था लगभग 2000, लगभग 8-10 साल पहले आया था। तो इस इंडेक्स के हिसाब से हम एयर को किसी भी जगह के एयर को हम ग्रेड करते हैं कि कितना पोल्यूटेड है। तो बेसिकली 0 to 50 वाला ऑलमोस्ट नॉर्मल माना जाता है या माइल्डली पोल्यूटेड, फिर 50 से 100 तो आप जब 100 से फिर 150 से 200 ऐसे करके पूरा 300 से 400, 400 से 500 ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। सो आप देखते हो कि जैसे मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ 286 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ऐसे आनंद विहार का, सुबह आनंद विहार ईस्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली में, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 है। नोएडा का 700 है। तो वो ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, नोएडा एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली, गाज़ियाबाद और बाकी लक्ष्मी नगर, आनंद विहार वाला एरिया ज़्यादा पोल्यूटेड है। साउथ दिल्ली थोड़ी बेटर है, वेस्ट दिल्ली भी कंपेरेटिवली बेटर है, बट इनके भी ऐसा नहीं है कि साउथ दिल्ली का बहुत अच्छा है। 286 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पोल्यूटेड होता है, जो कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ का है। सो ये एक चीज़ है। सो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ का
पोल्यूटेड का, कहाँ कहाँ ज़्यादा पोल्यूटेड है, कहाँ का कम पोल्यूटेड है। तो फिर पेशेंट्स हमारे क्वेरी करते हैं कि क्या हमें अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स रेगुलर चेक करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप नॉर्मल इंसान हो, किसी सांस की बीमारी से ग्रसित नहीं हो, नॉर्मली हो, तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 1000 पड़ गया, तो तब सीवियरली अफेक्टेड होगा। और अगर आप मॉनिटर ही करना चाहते हो तो बस एक रैंडम ट्रेंड देखो कि 400 से ज़्यादा जिस एरिया में, वहाँ आप लंबे टाइम तक ओपन एयर में एक्सपोज ना रहो बिना मास्क के, 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ज़्यादा। इवन आप नॉर्मली हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी 600 से ऊपर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा एक्सपोज रहोगे तो उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। बहुत तो नहीं हो सकता, लेकिन होता है एडवर्स इफेक्ट नॉर्मल। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो या अफेक्टेड एयर होते हैं उस किस पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं बेसिकली, तो ये मैंने बताया है कि बच्चों पे या बूढ़ों पे या नॉर्मल एडल्ट्स जो वयस्क हैं जिनको सांस की बीमारियां, उनको ज़्यादा असर करते हैं। इसको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बहुत डिटेल में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। अभी एक कॉमन टॉपिक है कि लोगों का डाउट होता है कि दिल्ली में ही क्यों पोल्यूशन है। सो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में ही नहीं, किसी भी मेट्रो सिटीज़ में, अगर आप यूपी की बात करें, लखनऊ कानपुर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। सिमिलरली और भी शहरों में। अब दिल्ली में ज़्यादा होने का क्या है कि दिल्ली की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो व्हीकल्स ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में तो बहुत नहीं बोल सकते, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज़, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटीज़ हैं हमारे देश में। बट दिल्ली बेसिकली पॉपुलेशन की वजह से, और जितने व्हीकल दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं उसके आसपास की फिगर किसी और मेट्रो सिटीज़ की नहीं है। तो ये एक पॉल्यूशन, और कोई भी वेहिकुलर एमिशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है दिल्ली में। साथ साथ एग्रीकल्चर रीजन भी है कि आसपास के जो स्टेट्स हैं इस टाइम दिवाली और प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली पराली जलाते हैं, उसकी वजह से एक्चुअली जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ का एयर की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली मूलतः कारण थे जो कि एयर पोल्यूशन के मेन कारण है। बेसिकली हमारे दिल्ली में जो मेन कारण है एयर पोल्यूशन के ये हैं। सो अब इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो या सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं बेसिकली, और हेल्थ इफेक्ट क्या है बेसिकली पोल्यूशन का। तो आशा है आप अपने आप के बेसिक प्रिकॉशंस लेके अपने आप को एयर पोल्यूशन से बचाएंगे। धन्यवाद।